हमारे गांव में एक व्यक्ति था, उसने ये कहा था कि संत रामपाल जी महाराज जी अगर मेरे सामने आ जाए तो मैं जान से मार दूं। अच्छा, ठीक है, यहाँ तक की बात उसके मन में थी। तो उसकी फड़क निकालने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी का पाठ चल रहा था हमारे पड़ोस में एक घर में। तो वहाँ पे पाठ चल रहा था, जिस घर में पाठ था उस घर से दूसरे घर में संत रामपाल जी महाराज जी, जैसे भक्तों के ही घर होते थे आसपास में, तो दूसरे घर में संत रामपाल जी महाराज जी नहाने के लिए भगत लेके गए थे नहाने के लिए कि जी वहाँ पे आप नहा लेना। तो दूसरे घर में नहाने के लिए गए थे, तो उसका रास्ता जो था वो हमारी जो घर की गली थी उसमें से उसका रास्ता था दूसरे घर में जाने का। लेकिन जैसे संत रामपाल जी महाराज जी उस घर में गए और अंदर बाथरूम में नहाने के लिए गए और बाहर एक सेवक खड़ा था, तो सेवक से संत रामपाल जी महाराज जी ने सेवक से कपड़े भी ले लिए और कपड़े लेने के बाद काफी टाइम हो गया। तो जिस घर में पाठ था वहां से भगत बोले कि भाई गुरुजी आए नहीं है, काफी टाइम हो गया, बुला के लिए आओ। तो संत रामपाल जी महाराज जी को बुलाने के लिए कुछ भगत गए वहां पे। तो वहां पे जाने के बाद पता चला कि गुरुजी नहा रहे हैं अंदर। तो बाहर जो सेवक खड़ा था उनसे पूछने पे पता चला कि भैया अभी कपड़े लिए हैं लेकिन काफी टाइम हो गया गुरुजी बाहर नहीं निकले हैं। जी तो गुरुजी को आवाज लगाई, दरवाजा खोला, गुरुजी थे ही नहीं वहाँ। गुरुजी वहां से अंतर्ध्यान ध्यान हो गए और गुरुजी उस व्यक्ति के घर के सामने अच्छा, से। ये आपके पास का इंसिडेंट है? आप बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पड़ोस का ही इंसिडेंट है, हमारे पड़ोस में ही पाठ हो रहा था और दूसरे पड़ोसी भगत के घर पे गुरुजी नहाने के लिए गए हुए थे। और वहां से जैसे मैंने बताया कि शॉर्टकट रास्ता वही है, हमारे घर के सामने से ही गुरुजी को आना था। अगर मान लो कोई ये कहे कि भाई गुरुजी वहां से अंतर्ध्यान नहीं हुए होंगे, कहीं और से साइड से चले गए, लेकिन रास्ता हमारे घर से ही था, एक ही रास्ता था। हाँ। लेकिन गुरुजी घूम फिर के और उस व्यक्ति के घर के सामने से आते हुए दिखाई दिए जिस व्यक्ति ने ये कहा था कि भाई मेरे सामने आ जाए तो मैं उनको जान से मार दूं। और वो व्यक्ति बाहर खड़ा होके बस देखता रह गया। और संत रामपाल जी महाराज जी बिल्कुल अकेले, कोई भी भगत नहीं था उनके साथ में, और बिल्कुल अकेले वो सामने से आते हुए दिखाई दिए। जब भक्तों ने दौड़ लगा के उनको प्रणाम किया, दौड़े भगत की भाई गुरुजी अकेले आ रहे हैं, तो दौड़ के उनको प्रणाम किया कि गुरुजी हम तो आपको ढूंढ रहे थे। तो गुरुजी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी उस टाइम पे कि बेटा भगवान को कौन ढूंढ सकता है, वो तो तुम्हारे कर्म ऐसे है कि भगवान तुम्हारे पीछे पीछे घूम रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक मतलब परमात्मा हम नीचों के घर पे मतलब आके रह के पाठ करके मतलब खुद आते थे संत रामपाल जी? हाँ बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज जी उस टाइम पे मिशन की शुरुआत थी। और स्टार्टिंग से मैंने बताया कि आपको कि स्टार्टिंग में जो भगत जुड़ते गए पता ही नहीं चला कब हजारों की संख्या में हो गए, सैकड़ों की संख्या में भी नहीं थे उस टाइम पे। तो मतलब एक से स्टार्टिंग हुई, 1 2 3 सैकड़ों में हुई, हजारों में, लाखों में, कब करोड़ों में पहुंच गई। दोस्तों, इस आध्यात्मिक सफर का महत्वपूर्ण प्रसंग रहा है 9 मार्च 1997 का, जब इस सृष्टि के रचनहार कबीर परमात्मा